हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देखेंगे तो टॉपिक और अच्छे से समझ में आपको आएगा। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 11th में ही आपने सीखा होगा ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विथड्रॉ करता है या गुड्स विथड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। यही हमें 12th क्लास में करना है। 12th क्लास में बिजनेस के ऑनर कौन होंगे, पार्टनरशिप फर्म की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस के ऑनर कौन होते हैं, पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विथड्रॉ करता है तो उस पर फर्म ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है, ये ध्यान रखना। और इसके पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पार्टनर को दिया जाता है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाता है ना। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन ये ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पार्टनर के अकाउंटेंट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है वो रेगुलर है या इरेगुलर ड्राइंग है। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है और रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब पार्टनर ने पैसे विथड्रॉ तो किए हैं लेकिन कभी भी कर लिए, हर कभी किए उसने। जैसे मान के चलो अप्रैल से लेकर मार्च तक ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है ना। अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा 12 मंथ का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कभी उसने अप्रैल में पैसे निकाल लिए, फिर मई में नहीं निकाले, है ना। तो कभी अप्रैल में विथड्रॉ कर लिया, ड्राइंग किया पार्टनर ने, फिर जो मई का महीना है इसमें नहीं किया है, फिर जून में कर लिया, फिर जुलाई में नहीं किया, फिर अगस्त में कर लिया। मतलब किसी मंथ वो पार्टनर कैश विथड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, इट मींस ड्राइंग कर रहा है, और किसी महीने नहीं कर रहा है। तो इसको हम रेगुलर ड्राइंग नहीं बोल सकते हैं, है ना। टाइप की ड्राइंग को इरेगुलर ड्राइंग बोला जाता है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में यही देखना है कि पार्टनर ने ड्राइंग कैसे की है। और रेगुलर ड्राइंग का मतलब हर महीने पैसे निकाले हो पार्टनर ने, या एक रेगुलर इंटरवल पे पैसे निकाले हो। यदि पार्टनर ने इरेगुलर ड्राइंग की है तब हमें सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज करनी है। सिंपल मेथड का तो वैसे कोई फार्मूला नहीं बनता है। मैं ये बोलूं कि 10,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा देते हैं, 1000 होता है ना। ये तो सिंपल मेथड ही हो गई। जैसे हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ना, ऐसा ही हमें ये इरेगुलर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल मेथड हो गई। हाँ, प्रोडक्ट मेथड जरूर है, प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला है ये। प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो इसके लिए चाहिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12, है ना। और यदि पार्टनर रेगुलर ड्राइंग करता है तब हमें कौन सी मेथड लगानी है, इसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। ये फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। एवरेज पीरियड मेथड में फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहां ध्यान रखना एवरेज पीरियड जो है इस पर आपको फोकस करना है। ये जो एवरेज पीरियड है ये आपको ये ध्यान देना है। तो यहां आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेबल बनाई है एवरेज पीरियड। आपको ये 3 केस ज्यादा देखने को मिलते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। यही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके फाइनल एग्जाम में। जैसे पार्टनर ने विथड्रॉ किया है अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तब एवरेज पीरियड क्या होगा 6.5, है ना। यदि पार्टनर ने हर महीने के मिडिल में पैसे निकाले हैं तो एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ, और एंड में पैसे निकाले हर महीने के तो एवरेज पीरियड होगा 5.5 मंथ, है ना। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पार्टनर विथड्रॉ ₹10,000 ऑन 1 October from the firm. Interest on drawings is charged at the rate 12% per annum. Accounts are closed on 31st March. Calculate interest on drawings.
तो हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई हमें एवरेज पीरियड मेथड निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ना, वैसा ही हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे हम? यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकालेंगे? जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते थे। पार्टनर ने कितने रुपए विथड्रॉ किए हैं? 10,000 रुपीज विथड्रॉ किए हैं। यहां हम लिखेंगे 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स पर? 12%। यहां लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 100। अब पार्टनर ने देखिए विथड्रॉ कब किया है? 1 अक्टूबर को, और अकाउंट क्लोज कब होते हैं? मार्च 31 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12, है ना स्टूडेंट्स? यहाँ ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया, 12 से हमने 12 को कट कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, वी विल गेट 600। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना आया? 600 रुपीज। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको हम सिंपल मेथड भी बोल सकते हैं ना, इसको हम सिंपल मेथड भी बोल सकते हैं। ये ड्राइंग हमने कैसे चार्ज किया? जैसा हम कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पार्टनर विथड्रॉ रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक पार्टनर ने 10,000 रुपये निकाले हैं साल के दौरान, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12%। अब आप देखेंगे यहाँ पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में तो डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, बस इतना लिखा है कि साल के दौरान 10,000 रुपये निकाले। तो स्टूडेंट्स, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो इस कंडीशन में इंटरेस्ट हम 6 मंथ का ही चार्ज करेंगे, मतलब जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था। इसमें हालांकि लिखा था इसलिए 6 मंथ का किया था, है ना? तो ये क्वेश्चन जैसा हमने 14 किया था वैसा ही हमें 15 करना है। 6 मंथ का चार्ज क्यों करेंगे? जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो तब हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट 6 मंथ का चार्ज करना है ना स्टूडेंट्स? करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या लिखेंगे यहाँ हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अब हमें देखना है पार्टनर ने कितना विथड्रॉ किया है, अमाउंट 10,000 रुपीज। यहाँ आप देखिए अमाउंट कितना है? 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, यहाँ 12% डिवाइडेड बाय 100। अब इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो तो हम इंटरेस्ट 6 मंथ का ही चार्ज करेंगे, है ना? तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, है ना? तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा आंसर? 600। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पार्टनर विथड्रॉ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द बिजनेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन ड्राइंग्स। अब आप इसमें भी देखेंगे कि ड्राइंग तो गिवन है 10,000 है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि ड्राइंग कब की है। इट मीन्स डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो क्या करेंगे हम इसमें? कैलकुलेट करते हैं हम। अब यहाँ एक विशेष बात आपको ये भी देखना है, जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल 15 के जैसा ही है। अब आपको लग रहा है सर इसमें भी 6 मंथ का निकालना चाहिए ड्राइंग फॉर इंटरेस्ट, इसमें भी 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इसमें भी 12% है। तो फिर इसका आंसर जो है 1200 क्यों आ रहा है और इसका आंसर 600 क्यों? अब ध्यान दीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ जो क्वेश्चन थे इसमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो था वो था 12% पर एनम, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ था 12% पर एनम, इसलिए हमने ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया 6 मंथ का। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और उसमें पर एनम वर्ड ना दिया हो तब हम 6 मंथ का नहीं, पूरा 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए हिंट में लिखा भी हुआ है, एज डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एंड इंटरेस्ट रेट डज नॉट इंक्लूड वर्ड पर एनम,
मतलब पर एनम वर्ड ना लगा हो, तब इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट किया जाएगा कंप्लीट ईयर का, 1 साल का। ठीक है, पूरा 1 साल का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आया ना समझ में? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना पर एनम, है ना, 12% पर एनम, लेकिन इसमें 12% पर एनम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम 6 मंथ का नहीं, पूरा 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ हमें लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ अब एक ही पार्टनर है तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कितना अमाउंट विथड्रॉ किया है पार्टनर ने? 10,000, तो यहाँ 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12 डिवाइडेड बाई 100। अब इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 नहीं करना है क्योंकि पर एनम वर्ड मिसिंग है क्वेश्चन में, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया है, या आंसर कितना आ जाएगा? 1200, 1200 आंसर आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को समझेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, सोनू विथड्रॉ ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको शुरू में समझाया था कि रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। बताइए ये रेगुलर ड्राइंग कर रहा है पार्टनर या इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है? तो क्लियर लिखा है 5,000 रुपए निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अंडरलाइन करो, इसका मतलब क्या हुआ? ईच मंथ या एवरी मंथ एक ही बात होती है, हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपए निकाल रहा है। मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक जो 12 मंथ होते हैं, 12 महीने इसने पैसे निकाले हैं, हर महीने 5,000 रुपए निकाले हैं। 12 5 60,000, 60,000 रुपए निकाले हैं इसने। तो ये रेगुलर ड्राइंग है। और यहां मेथड लगेगी एवरेज पीरियड मेथड, बताया था मैंने आपको, एक बार और बता देता हूं। ये देखिए, इस टाइप की लैंग्वेज यूज की हो क्वेश्चन में, जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो एवरेज पीरियड 6.5 मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एवरेज पीरियड क्या आएगा? 5.5 मंथ, है ना। तो यहां हमें ये रेगुलर ड्राइंग है, एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे और इसका फार्मूला क्या है? यदि आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है, टोटल ड्राइंग्स लेंगे इंटू रेट ऑन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। बस यहां ध्यान रखना है एवरेज पीरियड क्या होगा। अब एवरेज पीरियड बिगिनिंग है तो एवरेज पीरियड आएगा बिगिनिंग में कितना? 6.5 मंथ, मिडिल का आएगा 6 और एंड का आएगा 5.5 मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसको या फिर नोटबुक में नोट कर लें। एवरेज पीरियड मेथड से ये रहा फार्मूला। कैसे पहचानोगे कि हमें एवरेज पीरियड मेथड लगानी है? भाई रेगुलर ड्राइंग है ना, हर महीने पैसे निकाल रहे हैं, मतलब जब अमाउंट यूनिफॉर्म हो और टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म हो तब उसको रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। और रेगुलर ड्राइंग है तो मेथड लगेगी एवरेज पीरियड मेथड। जब टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म ना हो और अमाउंट यूनिफॉर्म ना हो उससे हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। और यहाँ हम मेथड लगाते हैं या तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस आएंगे तो हम जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये एवरेज पीरियड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, फुल लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमें पता है कि ये जो ड्राइंग पार्टनर ने की है वो रेगुलर ड्राइंग है। 5,000 रुपए निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब होता है बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपए निकाले हैं। मतलब यहाँ अब इस क्वेश्चन में देखेंगे जो अमाउंट है वो भी यूनिफॉर्म है और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। जैसे पैसे निकाले तो हर महीने की शुरुआत में निकाले हैं, है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ हर महीने की शुरुआत में कैसे। जैसे मान के चलो ये आ गया हमारा अप्रैल, ये मई के बाद जून, जून के बाद ये जुलाई, जुलाई के बाद ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। मतलब हर महीने की शुरुआत में, इसका मतलब समझते हो? पहले इसने निकाली 1 अप्रैल को, है ना। 1 अप्रैल को कितने पैसे निकाले? 5,000। फिर 1 मई को कितने? 5,000। फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, जनवरी, फरवरी। फिर कब निकाले होंगे लास्ट में? 1 मार्च।
5,000, हर महीने 5,000 रुपये निकाले हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ होते हैं और हर महीने 5,000 रुपये निकाले हैं। टोटल कितने पैसे निकाले होंगे इसने? 60,000। तो टोटल ड्राइंग तो इसकी 60,000 हो जाएगी, है ना। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो एवरेज पीरियड क्या आता है? 6.5। मैं आपको रफ में ये निकाल के भी बता देता हूँ कैसे। अप्रैल 1 में निकालें तो यहाँ 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर यहाँ 11, फिर 10 मंथ का, फिर यहाँ इस महीने 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में 1 मंथ। एवरेज पीरियड निकालते हैं तो एक शुरू की वैल्यू ले लेते हैं और एक लास्ट की वैल्यू, ये 12 और ये +1 और डिवाइडेड बाई 2। एवरेज ऐसा ही निकाला जाता है। ये 13 आ जाएगा, 12 + 1 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6.5, है ना। तो या तो भाई आप रट लो या समझ लो। आपको आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको, जैसे ये मैंने बिगनिंग का बता दिया, मिडिल का 6 मंथ होता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का, एंड ऑफ एवरी मंथ का 5.5 होता है। या तो आप याद कर लें, यदि आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं स्पेशल इस टॉपिक पे और वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। वैसे जरूरत नहीं है, आप याद भी कर लेंगे तो चलेगा, है ना। एमपी बोर्ड में कोई इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में जरूर बहुत डीपली पूछा जाता है, बट आप की जैसे नीड हो आप मुझे बताइए, मैं जरूर, आप कमेंट करो, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो ये तो एक रफ वर्क था, ये इसको इरेज कर देते हैं, ये नहीं करना है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एवरेज पीरियड 6.5 कैसे आता है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है ना। तो इस टाइप की लैंग्वेज यूज की हो तो समझ जाना हमें एवरेज पीरियड यूज करना है, ठीक है। तो फार्मूला तो अभी हमने समझा था, क्या होता है फार्मूला। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एवरेज पीरियड मेथड का फार्मूला लगा रहे हैं हम। क्या होता है इसका फार्मूला? यहां लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड मेथड में यही इंपोर्टेंट होता है ना। फिर से रिपीट करो मेरे साथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5। मिडिल का होगा तो 6 और एंड का होगा तो 5.5। इतना कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सफिशिएंट है इतना। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड यहाँ लेंगे आप 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5, है ना। तो ये हमने फार्मूला लिखा। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमको चाहिए क्या? टोटल ड्राइंग। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5,000 रुपये हर महीने निकाले हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 महीने में टोटल कितने पैसे निकाले होंगे उसने? 60,000, 60,000। कैसे? 12 का मल्टीप्लाई हम 5,000 में कर देंगे। 5,000 रुपये निकाले हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 60,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी? 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यहाँ हमें 10%, 10 और डिवाइडेड बाय यहाँ 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब देखना है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6.5। मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6 मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड क्या आएगा? 5.5 मंथ, है ना। तो यहाँ तो बिगिनिंग है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब ये पॉइंट हटाने की एक ये जीरो हमने यहाँ बढ़ा दी है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दी, ये 1 जीरो से इस 1 जीरो को हमने कट कर दिया है। अब ये हम क्या करेंगे? ये 600 है और ये 12 है, ठीक है। तो हम 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 5 जा 60, 0, ये 50 आ जाएंगे, 12 1 जा 12। अब ये 50 का मल्टीप्लाई हम 65 में करेंगे, क्योंकि अब ये 65 हो गए, 6.5 नहीं समझना, पॉइंट हटा दिया था हमने, है ना। तो ये 50 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे, ये विल गेट कितना आ जाएगा? 3250, है ना, 3250। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा हमारा 3250। ये ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अ पार्टनर विथड्रॉ ₹1,000 इन मिड ऑफ द मंथ, ठीक है, मिड ऑफ द मंथ ईच ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको अंडरलाइन करो, मिड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ अभी हमने समझा था। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एवरेज पीरियड 6.5। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड 6.5। मिड ऑफ एवरी मंथ या मिड ऑफ मंथ एक ही बात है, 6 मंथ। एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6 मंथ। मेथड कौन सी लगेगी? एवरेज पीरियड मेथड लगाना है।
एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड क्या रहेगा 5.5 मंथ, है ना। तो यहाँ इसको अंडरलाइन करो, मिड ऑफ द मंथ ईच ईयर, है ना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12%, हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना अमाउंट विथड्रॉ किया है 1000 रुपीज़, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ मतलब हर महीने के मिडिल में, महीने की मिडिल क्या होता है 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख। तो ऐसे करके इसने पैसे निकाले होंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक, 12 महीने पैसे निकाले होंगे। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड मिड ऑफ एवरी मंथ, एवरेज पीरियड क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। 2 जीरो से 2 जीरो को कट करेंगे, 12 से ये 12 को हमने कट कर दिया है। अब ये कितने 120 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे 6 में, तो कितना आएगा आंसर 720। तो ये हमारा ड्राइंग पर इंटरेस्ट आया 720, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इग्नोर नहीं करना है। हिमांशु विथड्रॉ ₹2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अंडरलाइन करो इसको। बताइए स्टूडेंट्स, अभी बताया था मैंने, एंड ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड क्या लगेगा 5.5 मंथ, है ना। बिगनिंग का 6 मंथ, सॉरी बिगनिंग का 6.5 मंथ, मिडिल का 6 मंथ और एंड का 5.5 मंथ। द पार्टनरशिप डीड provides for charging interest on drawings at the rate 12% per annum. Calculate interest on Himanshu's drawings for the year ending 31st March 2017. तो क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी टॉपिक है। ये समझ लो कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये तो पता है कि एवरेज पीरियड मेथड लगेगी। एवरेज पीरियड मेथड से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखेंगे, क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें चाहिए सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स। अब इसने हिमांशु ने निकाले 2500 हर महीने के लास्ट में। हर महीने के लास्ट में मतलब या तो 30 को या 31st को, ये होता है ना। तो 2500 12 महीने तक निकाले होंगे, तो टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी इसकी 30,000। तो टोटल ड्राइंग यहाँ ये हमने लिया 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, यहाँ हमें लेना है 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड क्या आएगा 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने की ये जीरो हम यहाँ इंक्रीज कर देंगे। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया है और एक इस जीरो को हमने इस जीरो से कट कर दिया है। 12 से ये 12 कट हो जाएंगे। अब ये 30 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई हम 55 में करेंगे। वी विल गेट 1650, 1650 ये हमारा ड्राइंग पर इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 1650। के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ज्योति एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर ended 31st March 2022 in each of the following cases. First case है 36,000 drawn during the year. Second है 3,000 is drawn in the middle of each month. बताइए middle of each month में average period क्या आएगा 6 month. 3,000 is drawn at the beginning of every month. बताइए average period क्या आएगा 6.5 month. 3,000 is drawn at the end of every month. End of every month में average period क्या आएगा 5.5 month, है ना। और ई वाला केस आप देखेंगे, यहाँ आप देखिए 3,000 रुपये निकाल रहे हैं अप्रैल 1 को, फिर 8,000 रुपये निकाल रहे हैं जून 30 को, फिर 12,000 रुपये निकाल रहे हैं अक्टूबर 1 को, फिर 7,000 रुपये निकाल रहे हैं फरवरी 1 को। क्या ये रेगुलर ड्राइंग कह सकते हैं इसे? ये रेगुलर ड्राइंग नहीं है, ये इरेगुलर ड्राइंग है। तो यहाँ या तो हम सिंपल मेथड का यूज करें या प्रोडक्ट मेथड का यूज करें, है ना। तो सिंपल मेथड ज़्यादा ठीक रहेगी। सिंपल मेथड के द्वारा ही हम ई वाले केस में ड्राइंग पर इंटरेस्ट पता करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे केस ए। 36,000 निकाले हैं साल के दौरान, तो यहाँ हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 36 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9% पर एनम। ध्यान दीजिए 9% पर एनम, और इसमें ये दिया है साल के दौरान, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। मतलब ये कौन से क्वेश्चन जैसा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जैसा। इसमें 10,000 रुपये निकाले थे साल के दौरान, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 12% पर एनम। देखिए यहाँ खुद लिखा है, देखिए क्लियर क्या लिखा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमें 20 में करना है। 9% पर एनम दिया है, पर एनम लगा है, ध्यान दीजिए, यदि पर एनम ना होता तो ये 36,000 का फिर हम 1 साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 16 में था। यहाँ हमने पूरा लिखा है, पूरा 1 साल का ही हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 16 में, अभी हमने समझा था, क्योंकि जब भी पर एनम वर्ड ना लगा हो। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन नंबर 20 में ये पर एनम वर्ड लगा हुआ है, और केस 1 है, इसमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, इसका मतलब हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ, है ना। तो ये भाई शिवलाल वाले यदि वीडियो देख रहे हैं, ये कब से ये चला रहे हैं, ये आंसर इनका इतना ही आ रहा है 3240 भाई, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ ऊपर खुद इन्होंने लिखा है, आप ये देखिए, मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ। अब ये देखिए 15 में क्या किया था हमने, 6 मंथ का ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अच्छी बात है, इस बार इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन चेंज किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, और आंसर भी यही चला रहा है, जबकि ये आंसर इसका नहीं आएगा, है ना। देखिए आंसर क्या आएगा हमारा, 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, और डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो हमें एवरेज पीरियड क्या लगाना है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो कैलकुलेट ये कट कर देंगे, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, ये 180 हो जाएंगे। 180 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 180 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, जो कि आएगा कितना 1620, क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको सही कर लीजिएगा, 3240 आंसर नहीं है ना। अब है हमारा केस बी, केस बी हम करते हैं। अब यहाँ केस बी है, इसमें 3,000 रुपये विथड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, इसमें लगेगी एवरेज पीरियड मेथड, और एवरेज पीरियड मेथड से ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए चाहिए टोटल ड्राइंग, 3,000 रुपये हर महीने निकाले हैं, है ना। 3,000 इज ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो 12 महीने में कितने पैसे निकाले होंगे, 12 में हम 3,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी 36,000, ये 36,000। उसके बाद फिर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, इंटू एवरेज पीरियड क्या रहेगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ है, मिडिल ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड होता है 6 मंथ, 6 डिवाइडेड बाई 12, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 1620, बिल्कुल ऐसा ही, ये जो हमने केस ए किया था वैसा ही ये हो गया है, तो इसका आंसर जरूर सही है 1620। अब आ जाते हैं केस सी, 3,000 इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड होगा हमारा, जैसे यहाँ 6 था और बिगिनिंग का होता है 6.5, ठीक है। करते हैं हम सी वाला केस, ए बी और ये सी। अब सी वाले केस में ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कितने पैसे निकालें, इसने भी 3,000 रुपये निकाले हैं, एक महीने में 3,000 रुपये निकाले हैं, तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे 36,000, टोटल ड्राइंग 36,000 इंटू रेट 9%, और एवरेज पीरियड क्या आएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, और डिवाइडेड बाई 12। ये पॉइंट हटाने की एक ये जीरो आप लगा दीजिएगा नीचे। अब ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो हमने कट कर दी हैं, और एक इस जीरो से हमने इस जीरो को हमने कट कर दिया है, ये कितने हो जाएंगे, ये 12 3 जा 36, 12 1 जा 12। अब हम क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9 में करेंगे, ये 27 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 65 में, तो ये आ जाएगा 1755, यह आंसर आ गया 1755। आंसर मैच करते हैं, सी का है 1755, है ना, आंसर है 1755। सी के बाद अब देखते हैं डी वाला केस, 3,000 रुपये विथड्रॉ किए हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, इसमें भी एवरेज पीरियड मेथड लगेगी। डी वाला केस अब हम करते हैं, यहाँ ये डी है, तो डी वाले केस में यहाँ हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी इसमें भी 36,000, इंटू 36,000 के बाद अब इसमें
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड आता है 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। इस पॉइंट को हमने हटाया और एक जीरो हमने इंक्रीज कर दी, ये दो जीरो से ये दो जीरो को कट कर दिया, इस जीरो को हमने कट कर दिया और 12 3 जा ये 36 हो जाएंगे, 12 1 जा 12, 9 3 जा 27। अब 27 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 55 में, क्योंकि हमको प्राप्त होगा अमाउंट 1485, 1485, यहाँ 1485। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना ई वाला केस, लेकिन यहाँ हम एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कभी तो 3000 रुपये निकाल रहे हैं और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। आप देखिए, कभी 3000 रुपये निकाल रहे हैं, कभी 8000 रुपये निकाल रहे हैं, कभी 12000 निकाल रहे हैं, कभी 7000 निकाल रहे हैं, तो अमाउंट भी यूनिफॉर्म नहीं है और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म नहीं है। कभी अप्रैल 1 को निकाल रहे हैं, कभी जून 30 को निकाल रहे हैं, कभी अक्टूबर 1 को निकाल रहे हैं, कभी फरवरी 1 को निकाल रहे हैं, तो यहाँ एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगेगी, है ना। तो यहाँ या तो सिंपल मेथड लगाना है या प्रोडक्ट मेथड, तो हम सिंपल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस ही करते हैं अब, है ना। तो अलग अलग हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। केस ई में सबसे पहले देखिए कितने पैसे निकालें, 3000 रुपये निकालें, तो यहाँ हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 3000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 9 और डिवाइडेड बाय 100। कब निकाले हैं पैसे आप देखिए, 3000 रुपये निकाले अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 को निकाले हैं, अप्रैल से लेकर इंटरेस्ट लगेगा मार्च तक, कितने मंथ हो रहे हैं, 12 मंथ हो रहे हैं, 12 महीने का है, तो इसलिए यहाँ ये 12 डिवाइडेड बाय 12 लिखा नहीं जाता है, एक साल ही माना जाता है। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक साल का ही आएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये दो जीरो से हम ये दो जीरो कट करेंगे, कितने बचे 30, 30 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, वी विल गेट 270। ठीक है, इसके बाद अगला ड्राइंग हम देखते हैं कब किया है, नेक्स्ट ड्राइंग है 8000 रुपीज़ और ये पैसे निकाले हैं हमने जून 30 को, तो यहाँ ये 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कब निकाले हैं पैसे ये जून 30, तो जून तो पूरा गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक कैलकुलेट करना है हमको, है ना, 9 मंथ हो रहे हैं, तो यहाँ जो इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाई 12 लिखेंगे, ये दो जीरो से हमने दो जीरो को कट कर दिया है और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा ये 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 20 आ जाएंगे, ये 4 1 जा 4, तो 20 का हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9 में करेंगे, ये आ जाएगा 180, 180 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 540, है ना, ये 540 आ गया है। अब हमें देखना है अगला ड्राइंग कब किया है, नेक्स्ट है 12,000 रुपीज़ कब निकाले हैं अक्टूबर 1 को, तो यहाँ ये 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अक्टूबर 1, तो अक्टूबर भी काउंट करना पड़ेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12, ये दो जीरो से हमने दो जीरो को कट कर दिया है, ये 12 बन जा 12 और ये जीरो, ये 10 हो जाएंगे, 12 बन जा 12। अब ये 10 का मल्टीप्लाई हम 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9 में करेंगे, तो यह जाएगा 90, 90 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, वी विल गेट 540। नेक्स्ट विथड्रॉ किया है अमाउंट 7000 फरवरी 1 को, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ 7000 रुपीज़ लिखेंगे, 7000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू फरवरी को पैसे निकाले हैं, फरवरी 1 फरवरी पूरा काउंट होगा और मार्च पूरा काउंट होगा, 2 महीने का इंटरेस्ट, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये दो जीरो से दो जीरो को हमने कट कर दिया है और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, है ना, ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और ये 70 है, ये 2 है, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, 35, तो यहाँ 2 1 जा 2, 35 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 3 में करेंगे, 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो वी विल गेट 105, यहाँ 105 लिखेंगे। अब देखते हैं इसका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ टोटल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो पहला कितना था हमारा, ये था 270, है ना, 270 आया था, उसके बाद फिर 540, फिर 540, फिर 105, है ना, इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे, पहला कितना था 270, ये 270 प्लस 540 फिर प्लस 540 प्लस 105, ठीक है, तीनों को हम ऐड करेंगे, वी विल गेट 1455, तो ये लास्ट वाले का आंसर हमारा आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।